आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स यानी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर की। यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने इससे कुछ प्रमुख आइडियाज लिए जो जुड़े हैं सोशलिज्म, इकोनॉमिक जस्टिस और स्टेट पॉलिसी गोल्स से। यूएसएसआर से भारत ने सबसे बड़ा फीचर लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का। सिटीजन्स की ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट सोवियत मॉडल से इंस्पायर्ड माना जाता है। इसे भारत में बाद में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये पार्ट 4A में आता है और इसका मुख्य आर्टिकल है आर्टिकल 51A। दूसरा फीचर है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का आइडिया। यूएसएसआर ने भारत को प्रेरित किया कि स्टेट का उद्देश्य सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। ये प्रभाव हमें प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी में साफ दिखाई देता है। तीसरा फीचर है स्टेट लेड प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। सोवियत मॉडल में सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत मजबूत थी। इसी से प्रेरित होकर भारत में 5 ईयर प्लान्स और प्लान डेवलपमेंट शुरू हुआ। बाद में प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बनाया गया जो 2015 में स्थापित हुआ। इसके अलावा सोवियत इन्फ्लुएंस से भारत में वेलफेयर स्टेट और पब्लिक सेक्टर की भूमिका को महत्व मिला। इसी कारण प्रियम्बल में सोशलिस्ट शब्द भी 42वें अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया। अब यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट्स याद रखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज 1976, 42वां अमेंडमेंट आर्टिकल 51A और पार्ट 4A। यूएसएसआर से ड्यूटीज, सोशलिस्ट थिंकिंग और प्लानिंग मॉडल का इन्फ्लुएंस। अब चलते हैं दूसरे सोर्स पर यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने फ्रांस से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन आइडियल्स लिए। फ्रांस ने भारत को प्रेरित किया रिपब्लिकन स्पिरिट, लिबर्टी बेस्ड गवर्नेंस और मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए। फ्रांस से भारत ने पहला फीचर लिया रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। भारत ने रिपब्लिक सिस्टम अपनाया जहां हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है और हेरिडिटरी नहीं होता। भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना। दूसरा और सबसे प्रसिद्ध फीचर है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का फेमस मोटो था जिसे भारत ने अपने प्रियम्बल में शामिल किया। इसका इम्पैक्ट ये है कि ये भारत में इक्वल सिटीजनशिप, सोशल जस्टिस और नेशनल यूनिटी को मजबूत करता है। फ्रेटर्निटी भारत की डाइवर्स सोसाइटी में सोशल हार्मनी और इंटीग्रिटी को सपोर्ट करती है। अब क्विक रिवीजन। यूएसएसआर से भारत ने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और स्टेट लेड प्लानिंग। फ्रांस से भारत ने लिया रिपब्लिक और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यही आइडियाज भारत की डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी की कोर बेस बनाते हैं।